अच्छा जी, तो इफ़ द सेम सब्सटेंट अकर्स ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम द नंबर इज रिपीटेड, यानी कि 2 या 2 3। तो अगर सेम कार्बन पर हो तो वो हम उसको जो है ना वो 2 कर देंगे, रिपीट हो जाएगा। अगर डिफरेंट पर हो 2 3, अगर 2 ग्रुप हैं तो वो डाई कहेंगे। अच्छा जी, इस तरह ये देख ले, 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2 ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो मिथाइल बुटेन। इसी तरह 2 क्लोरो बुटेन है, 2 एक पर है ना तो 2 रिपीट हो जाएगा, डाई क्लोरो बुटेन 2 क्लोरो। तो हमारे पास शॉर्ट लोएस्ट पॉसिबल नंबर किस तरफ से आता है, इस तरफ से आता है ना, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 2 क्लोरो 4 मिथाइल, ये ना 2 है ना, 2 ये 3 ये 4 मिथाइल पेंटेन। तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 एक थे मिथाइल, एक ये मिथाइल और पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो इसी तरह हम अगर मज़ीद देखें, methods of preparation of alkyl halide alkyl halides can be prepared by the halogenation of the alkene and by the addition of the halogen acid to alkene। अल्कीन में हेलोजन एसिड ऐड करना है। हेलोजन एसिड कौन सा है, लाइक देखो हेलोजन एसिड HCl क्या है, हेलोजन एसिड नहीं है, हेलोजन है। तो एक हमारे साथ हेलोजन है ना, Cl हेलोजन है, हेलोजन एसिड वो कहलाएगा। तो दीज मेथड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, हमने इसको थोड़ा सा पहले भी देखा है, हमने हेलोजिनेशन देखा है ना। बेंजीन की हेलोजिनेशन हो या किसी की भी हो, बात यह है कि रिप्लेसमेंट होनी है, एक की रिप्लेसमेंट होगी तो उसकी जगह पे कोई हेलोजन आ जाएगा, तो अगले स्टेप में और हेलोजन आ जाएगा। तो फ्राम अल्कोहल से इसकी हेलोजिनेशन करें, हम देखें कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मैं ये प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो अल्कोहल से कैसे हमारे पास जो है ना वो अल्काइल हैलाइड बनते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड्स, alcohols may be converted to the corresponding alkyl halide by the action of halogen acid in the presence of zinc Cl2। तो ZnCl2 तो which acts as a catalyst, तो जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो क्या होगा जी कि OH रिप्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास, इधर से H निकलेगा तो इधर से OH, तो वो पानी बन जाएगा और ये जो X है वो इधर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। Alcohol also react with thionyl chloride, thionyl SO2Cl2, thionyl chloride in pyridine as solvent to give alkyl chloride। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जब thionyl chloride के साथ रिएक्शन करता है, जहाँ पे ROH से मुराद है R कोई भी हो सकता है, CH3 या C2H5 या कुछ भी हो सकता है। बेसिक ये है कि अल्कोहल है, OH लगा हुआ है। तो pyridine की मौजूदगी में ये होगा तो हमारे पास RCl लग जाएगा और एक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और एक हमारे पास HCl प्रोड्यूस होगा। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस ट्राईहेलाइड की मौजूदगी में PBr3 की मौजूदगी में फास्फोरस पेंटाहलाइड, यानी या तो फास्फोरस पेंटालाइड है ये देखो, या फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड है। तो रिएक्ट विद द अल्कोहल टू रिप्लेस OH, तो ये क्या करते हैं जी, रिएक्ट करते हैं टू रिप्लेस OH। तो हमारा OH रिप्लेस हो जाता है बाई हेलो ग्रुप। तो क्या हुआ जी, ये देखो रिप्लेस हो गया, इधर Br इधर लग गया और OH निकल गया इधर से। तो उसने क्या बना दिया, H3PO3 बना दिया। इसी तरह जो हमारे पास पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो ये OH निकल गया, उसने इधर से निकल गया, वो POCl3 बन गया और साथ HCl, और साथ ये Cl जो है ना वो इधर Cl लग गया, रिप्लेसमेंट होगी ना इसकी। An excellent method for the preparation of simple alkyl halide is the treatment of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide। अगर सोडियम आयोडाइड के साथ हम करें तो क्या होगा जी, सोडियम ने क्लोराइड ले लिया, NaCl बन गया और साथ Ri बन गया। The method is particularly useful because alkyl iodide cannot be prepared by the direct iodination of alkane। तो आयोडीनेशन डायरेक्ट आयोडीनेशन है, उससे ये नहीं बनाए जा सकते। तो RCl, उसी तरह RBr प्लस Na, तो Ri NaBr बन गया।
रिएक्टिविटी इसकी देखें तो एन अल्काइल हैलाइड मालिक्यूल RX जो है ना कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एन अल्काइल ग्रुप विद द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन एटम। 2 पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप होता है R, ठीक है, ये देखो R, और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन है अटैच टू द हेलोजन एटम एंड द हैलाइड एटम विद द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ज़ाहिर बात है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मेन डिफरेंट फैक्टर्स हैं गवर्न द रिएक्टिविटी। एक में CX बॉन्ड एनर्जी और CX बॉन्ड पोलैरिटी। एक पोलैरिटी है, एक उनके दरमियान में एनर्जी कितनी है, यानी कि CH बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, CH बॉन्ड की एनर्जी क्या है, और एक CH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है। CH बॉन्ड की एनर्जी देखें तो फॉलोइंग टेबल शोज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड्स इन अल्काइल हैलाइड। स्ट्रेंथ ऑफ द bonds show that iodo compound with the weakest bond would be the most reactive। आइडो कंपाउंड जो है वो वीक होता है बॉन्ड और वो मोस्ट रिएक्टिव है। सारी बात है, जो वीक है बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा ना, लिहाजा वो मोस्ट रिएक्टिव है। और जो फ्लोरो कंपाउंड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, वो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी RI RBr RCl तो RF। ये वीक है, ये उससे ज़्यादा वीक, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग। तो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इसका जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है वो भी कम होता जाएगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक, याद रह जाएगा। बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी होता है बॉन्ड मतलब एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तो वो पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव एक पर पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हेलोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड्स आर शोन एज दिखाया गया। ये बॉन्ड एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 3.2, ये 3.2 है वैसे क्लोरीन की एग्जैक्ट में जो है, लेकिन बुक में 3 लिखी हुई है, एग्जैक्ट में 3.2 है। ब्रोमाइड की 2.8 है, आयोडीन की हाइड्रोजन की 2.1 है और कार्बन की 2.5 है। द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। देखो कार्बन की तो 5 है ना, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है? इसमें। सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी हुई? इनकी हुई ना, जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इफ़ एन इलेक्ट्रोफाइल इज़ द अटैकिंग रिजेंट then this difference suggests that alkyl fluorides would be the most reactive। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस कहता है अल्काइल फ्लोराइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, कौन सा अटैक करे? इलेक्ट्रोफाइल पर को क्या चार्ज देता है? पॉजिटिव चार्ज देता है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो RX में से R फ्लोराइड है ना, तो फ्लोराइड पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो है ना वो इस तरफ इसके ऊपर तीर शो ऐसे करते हैं, ठीक है, टैग ये करेगा लेकिन तीर इस तरह शो करते हैं। तीर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, याद रखना। तो ऑन द सेम लाइन अल्काइल आयोडाइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो। इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द 2 फैक्टर्स मैंशनड अबव प्रेडिक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। Experiments have shown that the strength of the carbon halogen bond is the main factor। अब एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना तो पता ये चला कि बेसिकली कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो मेन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है। पहले हमने 2 फैक्टर डिस्कस किए कि CX बॉन्ड कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड जो एनर्जी है, एक चीज़ कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो कम रिएक्टिव, और अगर वीक बॉन्ड है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव। उसकी बेस पर तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये ट्रेंड है उसका। लेकिन वो कहता है कि बॉन्ड पोलैरिटी को ख़ास हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मेन फैक्टर जो है वह है कि टाइप एक्सपेरिमेंट शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज़ द मेन फैक्टर विच डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज़ आयोडाइड हो तो वो
ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ब्रोमाइड अटैच हो तो उससे कम, क्लोराइड वाले उससे कम, और फ्लोराइड वाले एंड पे आ जाती है। द फैक्ट दैट CF बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग देन दैट अल्काइल फ्लोराइड डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? सी जी, CF अगर हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे? F और C हो तो ज़्यादा रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है। CF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। बच्चे समझने की कोशिश करें ना आप। CF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, जारी बात है वो कम, वो यही तो हम पढ़ रहे हैं, डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। आप उल्ट कह रही हैं। अभी यहाँ पे भी हम पढ़ के हैं, क्या पढ़ा है? RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये ट्रेंड फिर लिखा हुआ है, आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ब्रोमाइड उसके बाद फिर क्लोराइड फिर फ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरफ रिएक्टिविटी कम हो रही है, एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा और रिएक्टिविटी कम होती है। R कार्बन I या RI जो है वो आसानी से रिएक्ट करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम। ये फ्लोराइड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो कह रहे डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। समझने की कोशिश करो, समझ आ गई अब? सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? सबसे आगे हाँ, R अल्काइल आयोडाइड है, सबसे ज़्यादा वीक है और वो मोस्ट रिएक्टिव है। और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? पूरा बताओ ना, अल्काइल फ्लोराइड पूरा बताया करो। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अगर देखें तो द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। बेसिकली 2 कैटेगरीज में इसकी जो रिएक्शंस है वो फॉल करते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं उसकी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN रिएक्शंस। ये कौन सी टाइप है जिसमें वो कहता है कि हेलोजन रिप्लेस होता है बाय सम अदर एटम, कोई भी किसी एटम के साथ जो हमारे हेलोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है। दूसरा कौन सी टाइप है? विच रिमूव द रिमूवल ऑफ HX, वो कहता है हेलोजन के साथ X भी जाता है, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन भी जाता है फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। एलिमिनेशन इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, RE रिएक्शन, E से मुराद एलिमिनेशन। आगे हमारे पास बस, इससे ज़्यादा नहीं याद कर सकते। वो कल टेस्ट है। ठीक है, कर ले।